फिर अगला टाइप है पैसों का बंटवारा। पैसों का बंटवारा, पैसों का बंटवारा में समता के आधार पे होता है। समता यानी कि कोई आदमी कितना काम कर रहा है, कोई कितना काम, कितने समता से काम कर रहा है, तो उस प्रकार से उसका पैसों का बंटवारा होता है। तो पैसों का बंटवारा याद याद करें तो पैसों का बंटवारा में जब सभी व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हो तो पैसों का बंटवारा, पैसों का बंटवारा समता के आधार पर होता है। जब सभी व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हो तो पैसों का बंटवारा समता के आधार पे होता है। पैसों समता के आधार पे हो गया। जैसे मान लिया ए किसी काम को ए ए किसी काम को 20 घंटे में करता है, बी करता है 16 घंटे में। ए कोई काम को 20 घंटे में कर रहा है, बी 16 घंटे में कर रहा है, और दोनों मिलकर काम करे और कुल अमाउंट है इसका, टोटल अमाउंट मान लिया हमने 2700 रुपये। ठीक है, अब झोपड़ी में तो लगाएंगे तो एक का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा, दोनों का कितना हिस्सा होगा। इसमें हमको अनुपात पूछ सकते हैं कि उनका पैसों का अनुपात क्या होगा, एक का कितना पैसा होगा, बी का कितना होगा। बताते हैं हम। मान लिया ये ए ये बी, ए का 20 घंटा, बी का 16 घंटा। ठीक है, 20 और 16 20 80, एलसीएम हो जाएगा इसका 80, इसका हो गया 4, इसका 5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए की क्षमता 4, ए की 5, टोटल कितने रुपए, 2700 रुपये। टोटल क्षमता कितनी होगी, 9। 2700 तो काट देंगे, एक की वैल्यू 300 जाएगी हमारे पास, एक की वैल्यू 300, तो एक का कितना है 4, बी का 5, तो एक का हिस्सा कितना हो जाएगा, 300 से गुणा कर देंगे इसको, एक का हो जाएगा 1200 रुपये, बी का हो जाएगा 1500 रुपये। एक का हिस्सा एक का तो हो गया 1200 रुपये, बी का हो गया 1500 रुपये। इन दोनों का अनुपात ही पूछ सकते हैं, अनुपात वही 4:5 हो जाएगा पैसों का अनुपात। और बस और तो क्या पूछने के लिए, जब काम एकांत क्रम में हो, ये काम जब काम एकांत क्रम यानी बारी बारी पे, एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में पहला, फिर एक, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। यानी मान लिया जब इसमें पहला है, जब काम की शुरुआत ए करे, तब जब काम की शुरुआत ए करे, पहले ए कर लिया, फिर बी कर दिया, फिर वापस ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, जैसे 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 3 दिन चले उतने चलता रहेगा। दूसरा है जब काम की शुरुआत बी करे, जैसे बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए, डैश 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 डैश। अब इसमें देखो एक चीज नोट करने की है, जो काम की शुरुआत कर रहा है, यहाँ पे ए कर रहा है, यहाँ बी कर रहा है, वो हमेशा विषम दिनों में गिने जाएंगे। ये 1 3 5 ये 7 आगे विषम दिनों के, यहाँ बी कर रहा है, बी 1 3 5 7, तो जो काम की शुरुआत कर रहा है ना वो विषम दिनों में गिने जाएंगे। नोट लिख लो एक,
जो काम की शुरुआत करेगा वो विषम में गिने जाएगा। ठीक है, जो काम की शुरुआत कर रहा है ना वो हमेशा हमेशा विषम दिनों में क्या होगा। और जैसे मान लिया जब काम ए बी सी तीन व्यक्ति करे और काम की शुरुआत क्रमशः बी सी ए के द्वारा हो। तो जब काम की शुरुआत ए बी सी तीन व्यक्ति करें और काम की शुरुआत क्रमशः बी सी ए के द्वारा हो, तब तब क्या होगा। पहले बी फिर सी ए फिर बी सी ए बी सी ए डैश 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 ऐसे आगे चलता रहेगा। ये तीन तीन का पेयर बन गया। सुना ए किसी काम को 20 दिन तथा बी 8 दिन में पूरा करते हैं। एक अंतरक्रम में काम हो तथा काम की शुरुआत बी करे तो बताओ काम कितने समय में पूरा होगा। तो वही तरीका, ये ए ये बी, ये 20 दिन, 8 दिन, दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 40, 20 2 40, 8 × 40। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यदि काम की शुरुआत बी करे और एकांत क्रम में काम हो रहा है, ये मान लिया काम की शुरुआत बी कर रहा है, पहले बी फिर अगले दिन ए फिर अगले दिन बी फिर अगले दिन ए फिर डैश 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 ऐसे काम चलता रहेगा। तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है तो बी 5 काम कर रहा है, तो बी तो 5 और ए 2। ठीक है, तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में 7 काम हो गया। हमको काम कितने करवाने हैं, 40 काम करवाने टोटल काम। 2 दिन में 7 काम कर रहे हैं तो 5 से गुणा कर देंगे इसको, इसको भी 5 से कर देंगे, तो 10 दिन में कितना करेगा, 33 काम। ठीक है, अब 10 दिन तक हो गया तो 10 दिन के बाद में 11 दिन किसका नंबर आएगा। 11 दिन जो काम की शुरुआत करी वो हमेशा विषम पे आता है, तो 11 विषम है ना, तो 11 पे कौन आएगा, बी। ठीक है, तो 11वें दिन बी आ गया, 35 काम तो हो गया, प्लस बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 5, तो 5 काम कर लेंगे, तो 11 दिन में कितना काम हो जाएगा, 40 काम। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो बताओ काम कितने समय में पूरा होगा। तो काम 11 दिन में पूरा हो जाएगा। दोबारा देखो, ए 20 दिन, बी 8 दिन। ठीक है, तो 20 और 8 का एलसीएम कितना हो गया, 40। 20 40 में 20 का भाग देंगे 2, इधर 5, ये इसकी क्षमता हो गई। समय हमको दे रखा है, कुल कार्य हमको आ गया। और आगे क्या बोल रहा है, बी काम की शुरुआत करता है और एकांत दिन में काम हो रहा है, तो बी ने शुरुआत कर दी, फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी डैश डैश, तो बी एक दिन में 5 काम कर रहा है और ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 5 और 2 7, 2 दिन में 7 काम हो गया। तो 10 दिन में कितना हो जाएगा, 10 दिन में 35 हो जाएगा, क्योंकि इधर 5 गुना पे इधर 5 गुना कर देंगे, कितना काम बच गया, 35 हो गया, 40 में से 5 रह गया, तो 11 दिन किसका नंबर आएगा, 11 दिन नंबर आएगा बी का। 11 दिन बी करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा और 5 ही काम बच रहे हैं, तो ये पूरे 11 दिन में पूरा काम कर देगा कंप्लीट। ठीक है, तो पूरा काम इतनी देर तक एकांत क्रम में हो रहा था। अब हो रहा है जब कोई बीच में आए या जाए, यानी मान लिया कोई आ गया दूसरा चला गया, या फिर दोनों दोनों काम कर रहे हैं एक चला गया, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो क्वेश्चन देखो इस प्रकार से, ए 14 घंटे में, बी 21 घंटे में काम पूरा करते हैं। ए और बी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 6 घंटे बाद एक काम छोड़ के चला गया, तो बताओ संपूर्ण कार्य कितने घंटे में पूरा होगा। तो वही तरीका लगा लेंगे, दो बड़ी मेथड, ये ए ये बी, ए कितना 14 घंटे, बी का 21,
14 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 42। 21 गुना 42, 14 42। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ए और बी ने मिलकर काम प्रारंभ किया। ये हम दोनों को मिला करा दिया ए प्लस बी। 6 घंटे बाद में ए काम के छोड़ के चला गया, तो दोनों ने 6 घंटे तक तो काम साथ किया ना। 6 घंटे बाद में जा रहा है, तो बाद में कौन जा रहा है? ए जा रहा है, तो कौन बच गया? बी बच गया। तो अब देखो, ए 1 घंटे में 3 काम कर रहा है, बी 1 घंटे में 2 काम कर रहा है, दोनों कितना कर रहा है? 5 कर रहा है। ठीक है, तो 5 5 घंटे हो गया, ये 5 काम हो गया, यानी 2 घंटे में 5 काम कर रहे हैं, तो 6 घंटे में कितना करेगा? 6 घंटे में 30 काम हो जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटे में 5 काम कर रहे हैं, तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा? 6 5 30 हो जाएगा। कितना बच गया? 12 बच गया। 12 अकेला बी को करना है, तो बी का कितना है? क्षमता कितनी है? 2। 2 का भाग दे देंगे, ये हो गया 6 घंटा। ठीक है, 6 घंटे दोनों ने साथ साथ काम किया और 6 घंटे बी अकेला काम किया, तो टोटल काम कितना हो गया? टोटल समय 6 + 6 बराबर 12 घंटे। दोबारा समझो, एक ही 14 घंटे, बी 21 घंटे, दोनों का एलसीएम हो गया 42। तो एक की क्षमता कितनी होगी? 3, और बी की 2। दोनों की क्षमता कितनी होगी? दोनों की 5। तो 1 घंटे में 5 काम कर रहे हैं, तो 6 घंटे में कितना काम करेगा? 30 काम तो करेगा 6 घंटे में। तो कितना काम बच गया? 30 हो गया 42 में से, तो कितना बच गया? 12 बच गया। 12 के लिए बी को करना है, तो कुल कार्य बटा क्षमता, तो ये समय हो गया, इसका समय आ जाएगा हमारे पास। समय 6 घंटा आ गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 12 घंटा। इसका एक तरीका और करने का, माना बी को लगा समय, समय बराबर x मान लिया। ठीक है, ए प्लस बी दोनों 6 घंटे तो काम कर रहे हैं ना। ठीक है, और बी कितने घंटा काम कर रहा है? 8 घंटा कर रहा है, बराबर 42। क्योंकि 14 और 21 का एलसीएम कितना हो गया? 42। तो हमको एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई क्या बोल रहा है? एक की क्षमता कितनी थी? कितनी आई थी एक की क्षमता पिछले में? 3। बी की कितनी आई थी? 2 गुणा 6 प्लस 2 गुणा x बराबर 42। इस तरीके में वो क्षमता ज्ञात करनी पड़ेगी। ये कितना हो गया? 5 गुणा 6 प्लस 2x बराबर 42। 6 5 30 प्लस 2x बराबर 42। तो ये क्या है? 2x बराबर 42 माइनस 30, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर 6 घंटे। तो माना बी को लगा समय कितना है? बी को 6 घंटे लग रहा है, और ए और बी को कितना लग रहा है? 6 घंटे बी को लग रहा है, ए और बी को दोनों साथ 6 घंटे काम कर रहे हैं, टोटल समय कितना हो गया? 12 घंटे। यह क्षमता तो हमें निकालनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। तो अब देखते हैं हम आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय बाबा की।